देखिए, अमेरिका अरब देशों को जंग से दूर रखे हुए है और इधर इजराइल ने जंग को और खतरनाक मोड़ दे दिया है। इजराइल ने 3 मोर्चों पर जंग छेड़ दी है। पहले उसके लड़ाकू जहाजों ने 7 दिनों तक बम बरसाए, 2 दिन से टैंक गोली बरसा रहे हैं और अब उसकी नेवी ने भी समंदर में हमास को नेस्तनाबूद करने के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। समंदर में इस जंग में अमेरिका ने अपने 2 जंगी जहाजों को तैनात कर दिया है। आसमान से जबरदस्त बमबारी, जमीन पर गरज रहे हैं टैंक। अब समंदर से अटैक की बारी, जमीन आसमान पानी से ट्रिपल अटैक। इजराइल के भीषण हमलों का दौर। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इजराइल अब हमास को खत्म करके ही दम लेगा। 7 दिन तक इजराइल की वायुसेना ने मुस्तैदी से अपना काम किया। रात दिन गाजा पट्टी के उत्तरी इलाकों पर इजराइल ने बम बरसाए। इसके बाद जमीन जंग की शुरुआत हुई। इजराइल के टैंक अपने काम में जुटे। गाजा की सरहद से जुटे तमाम इलाकों में इजराइल के टैंक पहुंच गए और गोले दागने शुरू कर दिए। अब बारिश समंदर की है। इजराइल ने समंदर के जरिए भी हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस काम में अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है, जिसके 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पहले ही इजराइल की मदद के लिए तैनात कर दिया गया है। अब बारी यूएस आइजनहावर की है। जरा अमेरिकी जंगी जहाजों की क्षमता देखिए। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला गेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है, यानी दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचा। ये 373 मीटर लंबा है और रेलवे के 14 डिब्बों से भी बड़ा है। इसकी क्षमता 1 लाख टन है। इसी तरह आइजनहावर अमेरिकी नौसेना में साल 1977 से है। इससे 56 जंगी विमान उड़ान भर सकते हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह और सीरिया को इस युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए ये युद्धपोत भेजे हैं। समंदर पर पहले ही इजराइल ने नजर गड़ा दी है। समंदर के रास्ते किसी भी तरह की घुसपैठ रोकने के लिए इजराइल ने पुख्ता तैयारी की है। देखिए कैसे इजराइल की सेना समंदर में एक्शन को अंजाम दे रही है और संदिग्ध आतंकवादियों पर लगातार गोलियां बरसा रही है। इससे पहले समंदर के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश करते हमास के आतंकियों पर इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बम बरसाए। जमीनी हमले में भी इजराइल कोई कोताही नहीं कर रहा। ये तस्वीरें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की है, जो जंग के मोर्चे पर अपने सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे। एक एक सैनिक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि क्या वो अगली जंग के लिए तैयार हैं। इजराइल एक एक करके हमास के आतंकियों के कमांडरों को ढेर कर रहा है। आईडीएफ के विमानों ने राफा ब्रिगेड में हमास के एक कमांडर मोहम्मद अबू शामला को ढेर किया। ये उसकी तस्वीरें हैं। उसके घर का इस्तेमाल नौसैनिक हथियारों को जमा करने के लिए किया गया था। इसी तरह एक और कमांडर अली काची को भी इजराइल ने मार गिराया। काची को 2005 में गिरफ्तार किया गया था। जमीन पर इजराइल के टैंक लगातार गरज रहे हैं। तमाम गाजा पट्टी के पास वाले इलाकों में इजराइल जमीनी हमले कर रहा है। रात भर गाजा पर भी उसके लड़ाकू विमान गोले बरसाते रहे। 3 तरफ से हमास को घेरने की इजराइल की ये रणनीति दमदार है और इसका असर दिख रहा है। गौरव सावंत के साथ आशुतोष, आज तक। और चलिए ताजा जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप सभी को लिए चलेंगे इजराइल में हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं लगातार। गौरव सावंत की मौजूदगी है और आशुतोष मिश्रा हम देख पा रहे हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या हालात हैं, क्या अपडेट देंगे हमारे दर्शकों को, और ये जंग कितनी भीषण होती जा रही है अभी? आशुतोष, जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल की सेना से पूछा क्या आप असली जंग के लिए तैयार हैं, और अब किसी भी वक्त यानी अगले चंद घंटों में या अगले चंद दिनों में ये असली जंग शुरू हो जाएगी, जब इजराइल की सेना तेजी से गाजा पट्टी में घुसेगी। उसकी तैयारी लगभग पूरी है, यानी टैंकों से हमला, तोपों से हमला और हवाई जहाज से हमला तो हो ही रहा है, साथ ही साथ समुद्र के रास्ते भी हमला अब तेज किया जा रहा है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के बाद
अब ग्राउंड कंट्रोल के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात इजराइल की सेना के लिए है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ATGMs, शोल्डर फायर्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हमास के आतंकवादियों के पास है। ये इजराइल के टैंकों के लिए, बख्तरबंद गाड़ियों के लिए और इजराइल की वायुसेना और सेना के हेलीकॉप्टरों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जब टैंक आगे बढ़ते हैं तो उन टैंकों की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर ऊपर चलते हैं और उन बिल्डिंगों की छतों पर से, गाजा पट्टी की ऊंची ऊंची इमारतों की छतों पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है और सरफेस टू एयर मिसाइल से, शोल्डर फायर्ड सैम से, मैन पोर्टेबल सैम से हेलीकॉप्टरों को निशाना बनाया जा सकता है। फिर जो सुरंगों का जाल है उससे टैंकों के बेहद निकट आतंकवादी आकर ग्रेनेड, मोलोटोव कॉकटेल और स्मॉल आर्म से भी बख्तरबंद गाड़ियों को और इन्फेंट्री के जवानों को निशाना बना सकते हैं। तो पहले उन सभी को ध्वस्त किया जाएगा, फिर ग्राउंड फोर्सेस अंदर बढ़ेंगी। आशुतोष, ये रणनीति है यहाँ सेना के अधिकारियों के मुताबिक। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिर से आपका दोबारा हम रुख करेंगे। आशुतोष मिश्रा के पास चलते हैं। आशुतोष, जंग का आज 9वां दिन है, पहले दिन से लेकर आज 9वां दिन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी खबर क्या है, अभी अपडेट क्या है दर्शकों के लिए? दरअसल इजराइल की सेना कोशिश कर रही है कि वो गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश करे, उसकी इन्फेंट्री जाए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी गई है। इजराइल की सेना कह रही है कि दरअसल हमास अपने लोगों को उत्तर से निकलने नहीं दे रहा है और जो लोग दक्षिण की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए वो रास्ते बंद कर रहा है, रास्ता ब्लॉकेट कर रहा है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ रहा है, अचानक बहुत तेज बरसात होने लगी है। और साथ ही एक जानकारी ये भी कि गजा का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो इस समय लाशों से भरा हुआ है, वहाँ अब और ज्यादा शव रखने की गुंजाइश नहीं है। इस बीच हमास की ओर से एक और वीडियो टेलीग्राम पर अपलोड किया गया है जिसमें वो अपनी मारक क्षमता दिखा रहा है। वो एक प्रोपेगेंडा कहते हुए कह रहा है कि अगर इजराइल की सेना यहाँ घुसी तो उन्हें नहीं पता यहाँ क्या उनका इंतजार कर रहा है, जिसके तहत उन्होंने, जो गौरव ने बताया, एंटी टैंक रॉकेट्स और उसके साथ साथ जो बॉम्बिंग उनकी कैपेसिटी है उसका प्रदर्शन किया है। 160 कैलिबर तक का रॉकेट उन्होंने बनाया और वो सब दिखा रहे हैं कि यानी वो हमास कह रहा है कि हम भी इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ बॉम्बिंग जो प्रिसीजन स्ट्राइक थी वो की गई है उन ठिकानों पर जहां से सोर्स है, जहां से अटैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंता इजराइल के लिए इस बात की सैनिकों के लिए है कि जब वो अपनी इन्फेंट्री ट्रूप्स जब उनकी आगे बढ़ेगी तो क्या वहां पर नीचे उनको आगे जमीनी स्तर पर भी, क्योंकि जितनी सुरंगों का जाल है वहां हमास के आतंकी जो है हथियार बंद होकर के छुपे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष और गौरव, आप दोनों हमारे सहयोगियों का। लगातार आपकी मौजूदगी इजराइल में और आपके माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से आज तक के दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं।